हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग एसी चैप्टर के बचे हुए जो दो डेरिवेशंस बचे थे हमारे, हम उनको करेंगे। एक तो फेस रिलेशन फाइंड करना है कैपेसिटर के लिए और फेस रिलेशन फाइंड करना है इंडक्टर के लिए। ऑलरेडी हम लोग रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेरिवेशन हो चुके हैं और एसी के भी 3 डेरिवेशन हमारे हो चुके हैं। आरएमएस वाला, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल और एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल। ठीक है, तो आज एसी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा इस सेशन में, सिर्फ इन दो डेरिवेशन के बाद। और फिर और डेरिवेशन नहीं है इसी के अंदर। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, हमें फेज रिलेशन फाइंड करना है वोल्टेज और करंट के बीच में। सबसे पहला केस फॉर कैपेसिटर। जो हमारा सबसे पहला केस है वो है फॉर कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर के लिए फेज रिलेशन फाइंड करना है, माने वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेस एंगल है। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसमें कैपेसिटर इंक्लूड हो एसी सप्लाई के साथ। ये रही एसी सप्लाई, ये रहा हमारा कैपेसिटर। पूछा गया है कि इस कैपेसिटर के जो वोल्टेज है और जो करंट है इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो। कैपेसिटर के वोल्टेज कितना है, जितना हम प्रोवाइड करेंगे बाहर से। हमने कितने प्रोवाइड किए, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे लिखते हो ना वोल्टेज को, एसी सप्लाई के वोल्टेज या करंट को, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पूछा जाए कि इस कैपेसिटर का करंट है, वो हम अभी नहीं बता सकते। क्यों? कैपेसिटर का जो करंट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? चार्ज अपॉन टाइम। मैं डिफरेंशिएशन का यूज कर रहा हूं तो इसलिए dq अपॉन dt, चार्ज अपॉन टाइम। क्यूब का मतलब cv। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा ये कैपेसिटर का रिलेशन, q इक्वल टू cv। और जिसको नहीं पता तो अब याद कर लेना, कैपेसिटर में जो रिलेशन चलता है वो होता है q इक्वल टू cv। जैसे रेजिस्टेंस में होता है ना v इक्वल टू IR, ऐसे यहाँ पे होता है q इक्वल टू cv। c कैपेसिटेंस, c को बाहर निकालो, अंदर बचेगा v। v की वैल्यू पुट करो, v नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट भी कांस्टेंट, उसको भी बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। अब ये मैथ्स वालों को तो पता होगा डिफरेंशिएशन, बाकी कुछ बायो वाले बच्चे होंगे जिनको शायद ना पता हो। वैसे तो बेसिक डिफरेंशिएशन है ये, मैं यहाँ लिखा देता हूँ। पहला डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें करना हो साइन के एक्स का, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के एक्स इंटू के। ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना हो कॉस के एक्स का, कॉस के एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का के साइन के एक्स, जहां पे के क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। तीसरा, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो साइन के एक्स का, के बार इंटीग्रेशन की बात चल रही है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस के एक्स अपॉन के। चौथा, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो कॉस के एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन के एक्स अपॉन में के। ये के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। पांचवा, अगर तुम्हें लिखना हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा। अगर तुम्हें लिखना हो साइन 90 प्लस थीटा, वो होता है कॉस थीटा। दोनों सेम है, कॉस थीटा को कुछ भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। तो इतने फॉर्मूले तुम्हें सीधा सीधा रटे होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स वालों को याद होते हैं ये। बाकी किसी को अगर नहीं याद तो ये 6 फॉर्मूले एकदम रट लेना अच्छे से, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और दो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जिसकी हेल्प हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मैं तुम्हें साथ साथ में फॉर्मूले भी दिखाता जा रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, डेरिवेशन के साथ साथ। आ जाओ जरा अपने डेरिवेशन पे वापस। देखें इसको, आई इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन के एक्स, यानी कि साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के कॉस के एक्स, यानी कि ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी यानी कि कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, या तो साइन 90 माइनस थीटा लिख दो या साइन 90 प्लस थीटा लिख दो। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा। प्लस वाला ही क्यों चूज करा हम लोगों ने, उसका रीजन अभी तुम्हें नेक्स्ट डेरिवेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डेरिवेशन में क्या है, यहीं पे देख लो।
अगर मैं माइनस वाला चूज करता तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस आता ना, फिर क्या टाइम माइनस में लिख सकते हो तुम लोग? क्या टाइम माइनस में पॉसिबल है? टाइम माइनस में थोड़ी होता है भाई, टाइम तो पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा। तो इसलिए मैं साइन 90 माइनस थीटा को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर टाइम निगेटिव में आ जाएगा। पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी निगेटिव नहीं हो सकती, इनमें से कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ तो मजबूरन हमें प्लस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो करंट कितना आ चुका, करंट आ चुका ये पूरा। और इस पूरे टर्म को आई नॉट भी लिख सकते हो, इस पूरे टर्म को लिख सकते हो आई नॉट। चलो लिख देते हैं इसको भी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा। पर एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं इसमें, नोट करके, डेरिवेशन बस यहीं तक है, मैं नोट करके एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। आई अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ऐसे लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो मैं इस 1 अपॉन ओमेगा सी को बोल दूं कि रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्ससी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इस एक्ससी का फॉर्मूला तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये अलग से बता दिया मैंने तुम लोग एक्स्ट्रा से। बाकी जो हमारा डेरिवेशन है वो बस यहीं पे ओवर है, ये आ चुका करंट। अच्छा, हमें करना क्या था इस डेरिवेशन में? ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव ये था भाई, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल निकालना। तुम नोटिस करो, वोल्टेज का एंगल कितना है? ओमेगा टी। करंट का एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यानी कि करंट जो है वो आगे है, कितना आगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बात नोट करके लिख देना। करंट लीड, करंट आगे है वोल्टेज से, कितना आगे है? बाई 90 डिग्री। या फिर वोल्टेज लैग, यानी कि वोल्टेज पीछे है करंट से। इसी चीज को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, या बोल दो करंट आगे है, या बोल दो वोल्टेज पीछे है, बात तो सेम ही बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैसे भी लिख देना, करंट लीड वोल्टेज बाई 90 या फिर वोल्टेज लैग करंट बाई 90। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन। अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, दूसरा फॉर इंडक्टर, सबसे पहले इंडक्टर का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इंडक्टर क्या होता है? कॉइल। एक कॉइल लो और उसको यहाँ पे लपेट दो, उसको बोल देंगे इंडक्टर। डिनोट किससे करते हैं? एल से। एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी। और कैपेसिटर की एसआई यूनिट क्या होती है? फेरेड। ठीक है, आओ जरा सेम प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना बाहर से, ठीक है, करंट हमें निकालना होता है। करंट कैसे निकालोगे? अब इसके लिए यूज होता है फराडे लॉ, फ्रॉम फराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इसके पिछला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, वहां पे पढ़ते हैं फराडे लॉ। और वहां पे वोल्टेज निकालना सीखते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये फराडे ने बताया था, V इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से आई देखो कितना जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई प्रॉब्लम? V इंटू डी टी अपॉन एल इक्वल्स टू डी आई, रीअरेंज करके ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें आई चाहिए था, तो इस डी को हटाना पड़ेगा। तो डी को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ करो इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे ही दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करोगे, v अपॉन एल डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आई। ठीक है, बाकी v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू कितना होती है? v इक्वल्स टू, ऊपर लिखा तो है v नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंटीग्रेशन हो चुका, और ये तो आई बचेगा। v नॉट अपॉन एल, इसको बाहर कर दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, जस्ट इसके पीछे भी फॉर्मूला लिखाया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, यही पढ़ा हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन। माइनस बाहर निकाल दो, ओमेगा बाहर निकाल दो, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों, बचेगा हमारा कॉस ओमेगा टी। कॉस को क्या लिख सकते हो तुम? साइन। अच्छा, ये कॉस को हम साइन में क्यों चेंज कर रहे हैं? को ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वोल्टेज जो था वो भी साइन के टर्म्स में था,
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो करंट है वो भी साइन के टर्म्स में है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे हम इनको। तो नोटिस कर लो जरा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, या तो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ यूज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या बोल रहे हो, माइनस क्यों यूज करेंगे हम लोग, अभी तो पीछे मना किया था कि टाइम माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम माइनस में नहीं हो सकता तो यहाँ पे माइनस यूज नहीं करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। ये किया हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई माइनस वाले यूज करो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन पहले से प्रेजेंट है, जो कि अंदर जाकर के उस टाइम को वापस से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन, बात समझ आई। फिर से इस पूरी टर्म को लिख सकते हो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को आई नॉट। ये इसका डेरिवेशन हो चुका, नीचे लिख देना आई नॉट क्या है, और यहां से भी एक कंक्लूजन मिलेगा तुम लोगों को, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, यहां से हमें पता चला करंट की बार देखो माइनस का पाई बाई टू, करंट जो है पीछे चल रहा है वोल्टेज से कितना, पाई बाई टू। या उल्टा बोल दो कि करंट पीछे चल रहा है, इसको क्या बोल सकते हो, वोल्टेज आगे चल रहा है, यानी कि वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई टू। क्लियर इतनी चीज, आ जाओ जरा इसको देखना, नोट करके फिर से न्यूमेरिकल्स के लिए एक छोटी सी चीजें लिखा दूं। नोट आई इक्वल्स टू वी अपॉन ओमेगा एल, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन करंट, वी अपॉन आई, वी नॉट अपॉन आई नॉट। क्या होता है वोल्टेज अपॉन करंट, ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, की बार कौन है, इंडक्टर, एक्स एल इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस इसको बोलते क्या हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तुम्हें न्यूमेरिकल्स करते टाइम, यहाँ पे तो डेरिवेशन में कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं इसका, तो डेरिवेशन में दिखाना नहीं है, ये सिर्फ अलग से दिखाना, डेरिवेशन बस यहीं तक है, ये वोल्टेज लीड करंट बाई 90 डिग्री। ठीक है, आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।